हेलो दोस्तों, मैं अरुण प्रताप आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री 8.1 जो क्लास 10th में दिया है। हम लोग पहले दो वीडियो में इससे रिलेटेड 2 सवाल कर चुके हैं और कुछ कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को हमने पहले ही बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसमें से देखिए दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए दोस्तों, साइन कास टेन निकालने के लिए हमने आप लोग को पहले वीडियो में कुछ बताया था, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये कुछ रिलेशन ऐसे बताया था। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए को समझते हैं। देखिए, जिसको ए बी सी एक समकोण बनाएंगे। देखिए, हम अपने तरफ से इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए, किसी कोण ए की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोण ए मान लेंगे और अपने तरफ से बी और सी मान लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखिए दिया हुआ है साइन ए, आप लोगों ने पढ़ चुका है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब आप लोग को बताए थे, इस कोण ए के लिए आप लोग जानते हैं लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा, AB कर्ण हो जाएगा, AC। अब देखिए एक साइन ए का मान दिया हुआ है। देखिए अनुपात दिया हुआ है 3 और 4 के। हम मानते हैं कि जो लंब है, लंब को हम मान ले रहे हैं, जो BC है 3x मान ले रहे हैं, और कर्ण को हम लोग मान ले रहे हैं 4x। हम लोग जानते हैं कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। इससे हमको पता चल रहा है कि हमको लंब और कर्ण में तो कुछ संबंध दिया हुआ है, लेकिन आधार के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग को बताए थे, किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी का मान हमको निकालना है, जो आधार है। अब आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हम लोगों को BC और AC दिया हुआ है और AB का मान निकालना है। तो हम यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर लिख लेंगे AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब जो जो मान दिया है उसको हम पुट कर देंगे। AB बराबर हम लिख लेंगे AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर दिया है आपका 4x माइनस BC बराबर दिया है आपका 3x। तो निकाल लेंगे हम, 4x का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा
7x² AB। अब आप जानते हैं x² को बाहर हम निकाल सकते हैं, तो AB बराबर हम लिख सकते हैं √7x। AB का मान हम यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए AC का मान दिया है 4x और AB का मान हमारा आ गया √7x और BC का मान दिया हुआ है 3x। अब हमको का से और tan A का मान निकालना है। तो दोस्तों का से बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमारा निकल के आया है √7, तो हम लिख देंगे √7x अपान कर्ण का मान दिया हुआ है 4x, x से x कैंसिल, तो आपका आ जाएगा √7/4। आंसर tan A का मान निकालना है, तो tan A के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब हमारा दिया हुआ है BC, तो हम लिख लेंगे BC अपान AB। BC का मान दिया हुआ है, BC के जगह पे आया है हमारा 3x और AB के जगह पे दिया है √7x, x से x कैंसिल 3/√7। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है हमारा यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो sin a sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसको हम देखेंगे, और दिया हुआ है 15 काट a बराबर 8, यहाँ से काट a बराबर 8/15। देखिए दोस्तों हम जानते हैं काट a बराबर होता है आधार बटे लंब, और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कहीं ना कहीं हमको लंब, कर्ण और आधार तीनों को जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे आधार मान लेंगे 8x, लंब मान लेंगे 15x, कर्ण हमको निकालना है। देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे जो समकोण होगा, कोण ए। देखिए यहाँ से कह रहा है ए के लिए हम जानते हैं BC लंब हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा। अब हम लिखते हैं 8x जो आधार है, AB 15x जो लंब है BC, और यह हमारा AC का मान निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए दोस्तों AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब लगभग सब लोगों को पाइथागोरस प्रमेय रट गया होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्ण हमको निकालना है, यानी AC का ही मान हमको निकालना है। AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान दिया हुआ है, AB का मान यहाँ देखिए AB बराबर 8x, तो 8x का स्क्वायर ले लेंगे, और BC बराबर 15x, तो 15x का स्क्वायर ले लेंगे। अब AC बराबर देखिए 8x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 64x स्क्वायर, 15x का वर्ग करेंगे तो
225 एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा, ऐड करिए 9, 8 और 2 एक्स स्क्वायर। आप लोग को पता है कि 289 जो होता है 17 का वर्ग होता है, तो AC बराबर 17 एक्स आपका आ जाएगा। अब हमको सवाल में देखिए साइन ए सेक ए की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा है, देखिए BC कर्ण है हमारा AC, BC का मान दिया हुआ है आपका, BC का मान 15x है और AC का मान 17x, x कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 15/17 आंसर हो जाएगा। अब हमको चाहिए सेक A का मान, सेक A बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा है AC और आधार है हमारा AB, तो हमारा हो जाएगा AC का मान निकल के आया है 17x और AB का मान निकल के आया है, देख लीजिए AB है 8x, तो आपका हो जाएगा 17/8 आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेक थीटा 13/12, सबसे पहले हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। देखिए दोस्तों, एक फिगर बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज होगा, इसको हम लोग कोई नाम देंगे PQR या ABC। आइए हम लोग ABC बनाते हैं। अब हम लोग एक कोण लेंगे थीटा, तो थीटा कोण की बात करते हैं। इस कोण थीटा के लिए AB लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा। अब देखिए हमको सवाल में बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब टोटल आप लोग को बताएं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दिया हुआ है यानी 5 हमको निकालने हैं। 5 कौन कौन से निकालने हैं आइए देखते हैं। साइन थीटा का मान निकालना है, कास थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, काट थीटा का मान निकालना है। सेक आपका दिया हुआ है, सेक थीटा दे रखा है 13/12 और कोसेक थीटा का मान निकालना है, ये आपको मान निकालना है। तो देखिए ये मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा के लिए हमने मान लिया है, तो देखिए यह चूंकि अनुपात है इसलिए हम लोग 13, 12 न रख के 13x और 12x मानते हैं। देखिए सेक थीटा तो कर्ण दिया हुआ है, कर्ण को हम मान लेते हैं 13x और आधार को हम मान लेते हैं 12x। और देखिए लंब का मान हमको चाहिए, तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से देखते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो हमको चाहिए AB का मान निकालना है
तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी ए बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी का मान दे रखा है 13x, 13x का स्क्वायर माइनस बी सी का मान दे रखा है 12x, 12x का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों 13 का वर्ग करेंगे 169 एक्स स्क्वायर, 12 का वर्ग करेंगे 144 एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपका 25 एक्स स्क्वायर आएगा, जो वर्गमूल लेंगे तो ए बी बराबर आपका 5x आ जाएगा। देखिए यहाँ इस कोण थीटा के लिए आप लोग देख चुके हैं, लंब ए बी बराबर आ चुका है 5x, आधार बराबर बी सी बराबर आ चुका है 12x पहले से ही, कर्ण बराबर ए सी बराबर 13x पहले से मान दिया हुआ है। अब आइए दोस्तों इनका हम मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा है ए बी और ए बी का मान देखिए दिया हुआ है 5x, कर्ण है हमारा 13x, तो 5x बटे 13x, x कैंसिल, आपका हो जाएगा 5/13। कास थीटा का मान निकालना है तो कास थीटा के लिए हम जानते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा दिया हुआ है BC और कर्ण है AC, BC अपान AC। BC का मान दिया हुआ है 12 और AC का मान 13, तो हमारा हो जाएगा 12/13। आइए टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से आप देख रहे होंगे लंब का मान 5 है और आधार का मान 12x है, तो 5x बटे 12x, x कैंसिल, तो 5/12। आप लोग जानते हैं काट थीटा जो होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो जस्ट इसको अपोजिट हो जाएगा 12x बटे 5x बराबर 12/5 आंसर। देखिए सेक थीटा का मान दे रखा है। कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा दिया हुआ है AC, लंब है हमारा AB, AC का मान 13x दिया हुआ है और ये 5x, तो आपका हो जाएगा 13/5 आंसर हो जाएगा।